सालों सब्सक्राइब करो पहले तो। पता नहीं 1000 सब्सक्राइबर कब पूरे होंगे और मैं कब बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। तो डब टाइप की वीडियो देखनी है ना, है ना? तो चलो सब्सक्राइब करो और हाई पॉइंट्स भी दो एंड कमेंट भी करो और लाइक भी करो। चुपचाप कर दिए। गुड गुड, ऐसे ही लॉयल बन के रहो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो की शुरुआत में हाना भी कह रही थी कि मेरे पास एल्डर सिस्टर से भी ज्यादा पावर है, यही मेरा किस्मत है और इसलिए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। हाँ, और भी ज्यादा। फिर रात में लेडी बोलती है, तुम्हारे शरीर में इतना सारा निशान आ गया है, तुम थोड़ा ज्यादा नहीं कर रही हो? हाना भी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये करना ही होगा अपने ह्यूगा क्लान को बचाने के लिए। लेडी बोलती है, मैं भूल गई थी बताना, लेडी हिनाटा एक बहुत ही अच्छा गेनिन बन चुकी हैं। वो जल्दी चूनिन एग्जाम देने वाली हैं। अगर उन्होंने ये पास कर लिया तो वो चूनिन बन जाएंगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हाना भी कहती है, ये सब करके आखिर क्या फायदा होगा। फिर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि लेडी हाना भी अपने प्रैक्टिस में लगी हुई थी। तभी लेडी आती है घबराई हुई, कुछ तो हुआ था। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर सभी लोग हिनाटा को देखने के लिए आए हुए थे। मास्टर हियाशी कहते हैं, फिक्र मत करें, ये पहले से बेहतर है। फिर एल्डर बोलते हैं कि इसे पता होना चाहिए था कि इसके साथ ऐसा ही होगा अगर ये नीजी से भिड़ेगी। हाना भी बोलती है कि हाँ, अगर ऐसा है तो आपने हार क्यों नहीं माना? हिनाटा बोलती है, मैं ये नहीं कर पाई। मैं फेलियर जरूर हूं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानना चाहती। मैंने नारुतो को देखकर यही सीखा है। ये सुनकर हाना भी सोच में डूब जाती है। अगली सुबह नारुतो और नीजी के बीच बैटल होने वाला था। तो मास्टर हियाशी कहते हैं कि कोई भी ह्यूगा क्लैन में ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके पास इतना स्ट्रॉन्ग केके गनकाई हो। बहुत ही ध्यान से देखना हानाबी। फिर हानाबी मन में बोलती है, आखिर नारुतो के अंदर क्या है जो एल्डर सिस्टर इसे इतना मानती हैं? जरा देखो तो वो एल्डर ब्रदर नीजी के सामने कैसे खड़ा है। वो एक जीनियस है, कोई भी फेलियर उसे नहीं हरा सकता। फिर मैच स्टार्ट होता है और नीजी अपना पाम की शक्ति से उसे धोना चालू करता है और नारुतो का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया था। नीजी कहता है कि तुम्हें पता नहीं एक मार्क के साथ जीना कैसा लगता है, जो कभी नहीं मिट सकता। फिर नीजी नारुतो को फाइनल ब्लो देता है, बेचारा दूर जाकर गिरता है। वहीं ऊपर एल्डर बोलते हैं कि उसका जितना चाकरा था ना, वो अब खत्म हो चुका है, अब कोई भी फायदा नहीं है। फिर नीचे नीजी कहता है कि ये तुम्हारा किस्मत था मेरे से हारना। नारुतो बोलता है, हाँ सही कहा, जब तुम मुझसे हारोगे तब। और भाई नीजी उसे दोबारा धोना चालू करता है और नारुतो को फेलियर बुलाता है। लेकिन ये क्या? नारुतो उठता है और कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता, यही मेरा निंजा वे है। अगर तुम्हें किस्मत पर इतना ही भरोसा है तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और ये क्या? नारुतो अपना 9 टेल्स का चाकरा एक्टिवेट करने लग जाता है। ये देखकर हना भी चौंक जाती है। और भाई नीचे से नारुतो दौड़ता हुआ आ रहा था निजी की तरफ, और अब होना क्या था, निजी का खेल खत्म कर देता है। चेयरिंग। ये देखकर पूरी पब्लिक में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। नारुतो अब जीत चुका था इस बैटल को। फिर कुछ दिन बाद हनाबी को नारुतो की बात बार बार याद आ रही थी और तभी वो देखती है कि अपनी हिनाटा नीजी के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। हनाबी ये देखकर बोलती है कि मुझे तो लगा था कि एल्डर ब्रदर हिनाटा से नफरत करते हैं। स्वीट। वहीं हिनाटा कहती, तुम्हें पता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे ट्रेन करने के लिए आए हो। हाँ सही कहा, लेकिन उसने मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई कि किस्मत बदला जा सकता है। अब चलो शुरू हो जाओ। हाना भी फिर अपने कमरे में चली जाती है और नेजी की बातों को याद कर रही थी कि किसी का भी किस्मत बदला जा सकता है, और वो एल्डर की बात भी याद आने लग जाती है। साले ये बूढ़ा थोड़ा ज़्यादा ही गेम खेल रहा है लगता है। फिर हाना भी अपने बेड पर जाकर कहती, जो मैं हूं वो हूं, मुझे बस ऊपर जाना है। अगली सुबह हाना भी बहुत ही थक गई थी और एक और मौका मांगती है। एल्डर कहते हैं कि रोटेशन एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ ह्यूगा को ही आता है, ये तुम इतनी आसानी से मास्टर नहीं कर सकती। हाना भी कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि मैं ये जल्दी सीख लूंगी। मैं हार नहीं मान सकती, मुझे और ताकतवर होना है।
थोड़ी देर बाद वो बैठ के सोच रही थी कि वो उस चीज़ को मास्टर नहीं कर पा रही है। तभी उसे इनो की आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रही थी कि हाँ, ये सच है, नारुतो अमेजिंग था। उसने काकुजू से भिड़ा और उसे खत्म किया। एक्चुअली उसने एक नया जुत्सु बनाया उसे हराते वक्त। नीजी ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि ये कौन सा जुत्सु है भाई? तो इनो बताती है कि वो उसे विंड स्टाइल रासेन शोरिकन जुत्सु बुलाता है। फिर नेजी कहता है, एक सेकंड, क्या उसने विंड का नेचर और फॉर्म चेंज करना सीख लिया? हिनाटा कहती है, वाओ, नारुतो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा। तभी हानाबी के सामने कुछ शिनोबी बात कर रहे थे नारुतो के बारे में कि उसने अकात्सुकी को हरा दिया है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हानाबी दोबारा रोटेशन का यूज कर रही थी, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाती है। मास्टर हियाशी बोलते हैं उसे आराम करने के लिए, लेकिन हानाबी इंसिस्ट करती है कि वो थोड़ी देर और प्रैक्टिस करेगी। फिर एल्डर कहते हैं कि ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो तुम बार बार सीख सकते हो, कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जाते जाते एल्डर कहते हैं कि ये थोड़ा अजीब है। मैंने कभी हानाबी को इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा, लेकिन कुछ तो बात है। उधर हानाबी बार बार प्रैक्टिस कर रही थी और वो बार बार फेल हो जाती है। हानाबी सोच में डूब गई थी। वहीं बाहर अपने हिनाटा और नेजी प्रैक्टिस कर रहे थे। भाई उनका सब कुछ सही चल रहा था। नेजी हिनाटा की तारीफ भी करता है और वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया से बैटल करना सीख चुकी थी। ये देख देख कर हानाबी को अजीब फील हो रहा था और कहती है कि वो हार क्यों नहीं मान रही। सबको लगता था कि वो एक फेलियर है, पिताजी को भी यही लगता था, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके बाद हिनाटा अलग ही लेवल का जुत्सु ट्राई करती है अपने हाथों से। थोड़े टाइम बाद लेडी कहती है कि तो बताओ लेडी हानाबी, पहला डिप्लोमेट कैसा रहा? आपने तो बहुत ही अच्छे से हैंडल किया ये सब कुछ। तभी वहां पर एक निंजा आता है और कहता है कि सर, मैं बॉर्डर गार्ड करता हूं और हमें एक इमरजेंसी न्यूज मिली है कि अकात्सुकी ने लीफ विलेज पर हमला कर दिया है। ये सुनकर मास्टर हियाशी सबको तुरंत वहां से लेकर निकल जाते हैं। और ये क्या, वहां पर तो पूरा लीफ विलेज ही तबाह हो गया था। ये देखकर सभी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तभी बाकी शिनोबी आते हैं और बताते हैं कि सबकी जान बच गई है। मास्टर हियाशी कहते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो भी इतनी तबाही होने के बाद भी? तो शिनोबी बताते हैं कि ये काम नारुतो का है, लेकिन ये सब में लेडी हिनाटा ने भी बहुत मदद की। पूरे विलेज को अकात्सुकी ने तबाह कर दिया था और सिर्फ नारुतो ही बचा था जो पेन से भिड़ने वाला था। लेकिन नारुतो भी हार जाता है। फिर लेडी हिनाटा तुरंत नारुतो के पास आती है मदद करने के लिए। उसने नारुतो की जान बचाने की पूरी कोशिश की और मुसीबत से बाहर निकाला। हियाशी चौंक जाते हैं कि हिनाटा ऐसा कर सकती है। हिनाटा खुश थी और हनाबी उसे देखकर सोचने लग जाती है कि उसने अपना रास्ता चुना और स्ट्रांग हो चुकी है। फिर हनाबी कहती है, फादर, क्या आप मुझे फिर से ट्रेन करोगे? मैं एल्डर सिस्टर जैसी बनूंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।